हेलो एवरीवन। आज हम सीडीपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइगॉस्की की थ्योरी को बहुत ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चा सामाजिक वातावरण, भाषा और इंटरेक्शन के माध्यम से कैसे सीखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वाइगॉस्की कौन थे उनका परिचय समझ लेते हैं। तो लेव वाइगॉस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि बच्चों का सीखना समाज और भाषा से प्रभावित होता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाइगॉस्की का सामाजिक रचनावाद ढांचा क्या होता है। तो सामाजिक रचनावाद ढांचा में उन्होंने बताया कि सीखना एक सोशल प्रोसेस है। बच्चा जब समाज में एक लोगों से इंटरेक्ट करता है, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, तो क्या होता है कि उसके माध्यम से वो नॉलेज बनाता है। इसलिए लर्निंग इक्वल टू सोशल इंटरेक्शन प्लस लैंग्वेज। उनका कहने का मतलब था जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपनी फैमिली में लोगों से मिलता है, अपने आसपास के पड़ोसी फ्रेंड्स सबसे मिलता है, तो सोशल इंटरेक्शन होता है। फिर वो उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है, फिर लैंग्वेज से उसकी सोच भी डेवलप होती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि लर्निंग इक्वल टू सोशल इंटरेक्शन प्लस लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य उनका जो कॉन्सेप्ट था कि बच्चे सामाजिक इंटरेक्शन प्लस संस्कृति के माध्यम से एक ज्ञान का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग कल्चर हैं, अलग कल्चर के लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, और हर फैमिली के अलग अलग वैल्यू सिस्टम और कल्चर होता है। तो ये कल्चर भी कहीं ना कहीं बच्चों का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो उसको बहुत सेप अप करते हैं। इस चीज को हम आगे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाइगॉस्की का सामाजिक रचनावाद के प्रमुख घटक कौन कौन है। तो प्रमुख घटक में आता है सोसाइटी, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो सोसाइटी का रोल क्या है, इसको भी पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि परस्पर संपर्क, इंटरेक्शन से क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे पहले किसके इंटरेक्शन में आते हैं, अपनी फैमिली के इंटरेक्शन में आते हैं, अपने मदर के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर फैमिली के अदर लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इंटरेक्शन से उनका क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। फिर फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा, कल्चर कैसा, ये सारी चीजें एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। फिर दूसरी चीजें जो होती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पिलर है बच्चे के रचनावाद ढांचे में, तो ये होता है लैंग्वेज। तो विचारों को दिशा देना सबसे जो महत्वपूर्ण काम उपकरण होता है वो लैंग्वेज होता है। देखिए इस चीज को बहुत हम लोग इजी लैंग्वेज समझ सकते हैं कि जब हम बच्चा बोल पाता है अपने इमोशंस को, या जो भी बातें वो है उसको रख पाता है, तो क्या होता है, इस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इससे क्या है कि जो लैंग्वेज है और ये आपके ये जो थॉट है, ये सब जो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, क्योंकि जब लैंग्वेज होती है तो हम लैंग्वेज के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं, फिर दूसरे के विचारों को भी समझ पाते हैं और अपने विचारों को भी सामने रख पाते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि विचारों को दिशा देने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या होता है, लैंग्वेज होता है। तो फिर तीसरा उन्होंने जो पिलर बताया कि जो इम्पोर्टेंट है रचनावाद, सामाजिक रचनावाद में, वो है कल्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में जॉइंट फैमिली का कल्चर होता है, किसी में न्यूक्लियर फैमिली का भी कल्चर होता है। तो ये कल्चर भी हमारे जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे सोशल जो स्किल्स होती हैं, समाज में कैसे रहना होता है, सोशल जो लाइफ स्किल्स होते हैं, अपनी फैमिली में अपने लोगों के जो रिश्ते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मान्यताएं और उपकरण जो सोचने का तरीका तय करते हैं, मतलब कल्चर क्या होता है, एक मान्यता एक बच्चे में दिखाता है, उपकरण है एक तरह से है जो कि सोचने का एक डायरेक्शन प्रोवाइड, जो कल्चर होता है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि एक बच्चा कैसे, उसकी मान्यताएं होंगी, वो कैसे चीजों को सोचेगा। ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो सोसाइटी है, लैंग्वेज है, कल्चर है, ये बच्चे के डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम कह सकते हैं कि टूल्स प्लस वैल्यूज प्लस इन्वायरमेंट का प्रभाव एक बच्चे का कल्चर, संस्कृति का रोल बताता है।
तो हम इस तरह देख रहे हैं कि सोसाइटी प्लस लैंग्वेज प्लस कल्चर क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है, जो बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसकी पर्सनालिटी में पूरा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग देखते हैं कि द एम के ओ कॉन्सेप्ट क्या है। तो एम के ओ का मतलब क्या होता है, अधिक ज्ञानी, दूसरा दूसरा व्यक्ति जो आपसे, जो लर्नर है उससे ज्यादा ज्ञानी हो। ये कोई भी हो सकता है, मदर फादर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, हो सकते हैं, और दूसरे मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसमें एज मायने नहीं रखता है, बस दूसरा जो पर्सन है वो ज्यादा स्किल्ड होना चाहिए, जो लर्नर है उससे। तो इसी में इसी चीज को बताया गया कि कोई भी व्यक्ति या मशीन जिसके पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान या कौशल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एम के ओ। और इसमें जैसे कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, एडल्ट भी हो सकता है, फ्रेंड, पीयर ग्रुप में कोई भी हो सकता है, ठीक है। और यही सारी चीजें इसमें बताई गई। एमकेओ का उम्र में बड़ा होना जरूरी नहीं है, यह एक सहपाठी या इंटरनेट भी हो सकता है। आपकी कोई अगर कोई टेक्नोलॉजी है जैसे एआई है, तो ये भी आपका एमकेओ बन सकता है। एमकेओ डज नॉट हैव टू बी ओल्डर, इसमें बड़ा होना जरूरी नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जेड पी डी क्या होता है। तो जेड पी डी जो होता है उसको पहले हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इबाइगॉस की थ्योरी में। तो इसलिए जेड पी डी और स्कैप फोल्डिंग, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं बाइगॉस की थ्योरी को समझने के लिए। इसलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से इस पे फोकस करना। अब जेड पी डी क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली, व्हाट कैन डू विदाउट हेल्प। ये क्या होता है, अगर कोई बच्चा विदाउट हेल्प के क्या सीख सकता है, ये क्या होता है, करंट अंडरस्टैंडिंग होती है। जेडपीडी क्या होता है, इसको हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो व्हाट आई कैन डू विद द एमकेओ हेल्प। जेडपीडी में क्या होता है कि बच्चा दूसरे की हेल्प से क्या सीख सकता है, ये बोला जाता है जेडपीडी। बहुत सी बार आउट ऑफ रीच क्या होता है, व्हाट आई कैन नॉट डू इट इवन विद हेल्प। अभी हेल्प के साथ भी मैं क्या नहीं सीख सकता हूँ, ये क्या होता है, आउट ऑफ रीच। तो तीन चीज हमने डिस्कस किया कि बच्चा क्या विदाउट हेल्प भी क्या सीख सकता है, इसको करंट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, करंट स्टेटस है, ठीक है। जेडपीडी में होता है कि बच्चा है एमकेओ की हेल्प से क्या कर सकता है, तो ये बोला जाता है जेडपीटी में लर्निंग हैपेंस हियर। यहाँ पे लर्निंग होती है बट विद द हेल्प ऑफ एमके होता है। व्हाट आई कैन नॉट डू इट विद हेल्प के साथ भी बच्चा क्या नहीं कर सकता है, ये आउट ऑफ रीच होता है। तो तीन चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई, स्वतंत्र रूप से, जेडपीडी, बहुत से बाहर जो हो गई, आउट ऑफ रीच हो गई। तो जेडपीडी आई होप आप लोगों को समझ आ गई। जेडपीडी का मतलब होता है, देखिए फिर से सब मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चा अकेले नहीं लेकिन हेल्प से कर सकता है उसको क्या हम बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। यही लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या होता है, जेडपीडी होता है, क्योंकि बच्चा अकेले नहीं लेकिन हेल्प से कर सकता है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जिसको पहाड़ या ढांचा बोलते हैं हिंदी में। तो सीखने के दौरान दी गई अस्थायी टेम्पोररी सपोर्ट या मार्गदर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि एक बच्चा स्टार्टिंग में साइकिल जब चलाना उसको नहीं आता है, तो उसके फादर उसकी हेल्प करते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, फुल सपोर्ट स्टार्टिंग में करते हैं, फिर बाद में क्या होता है, पार्शियल सपोर्ट करते हैं। अब बच्चा सीख रहा है बट उसके सपोर्ट में ऐसा खड़े रहते हैं कि कभी भी कुछ दिक्कत हो, बच्चा गिरता है, तो उसके लिए हमेशा वो पार्शियल सपोर्ट में रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा खुद से चलाना, इंडिपेंडेंट चलाना सीख जाता है। तो ये क्या है, सपोर्ट रिमूव। अब यहाँ पे जो फादर हैं अपना सपोर्ट कंप्लीटली खत्म कर देते हैं, क्योंकि बच्चे ने अब साइकिल चलाना इंडिपेंडेंटली सीख लिया है। तो गोल्डन रूल क्या है, जैसे जैसे बच्चा स्वतंत्र होता है, मदद धीरे धीरे हटा ली जाती है, फेडिंग सपोर्ट। तो इसके मतलब क्यूज क्या है, क्यूज, प्रॉम्प्ट्स, हाफ सॉल्व एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल, हम अगर क्लासरूम की अगर बात कर रहे हैं, तो संकेत देना, आधा हल किया हुआ उदाहरण। अगर कोई टीचर अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें आधा हल किया हुआ उसको कोई उदाहरण दिया जा रहा है, या हल्का सा हिंट देना भी, ये सब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग ही होता है।
तो इस तरह जेडपीडी में जो बच्चा सीखता है, हमने डिस्कस किया क्या कि बच्चा जो सीखता है विद द हेल्प ऑफ एमकेओ जेडपीडी बोलता है, लेकिन जो हेल्प होती है वो स्कैफोल्डिंग होती है। तो समझ लीजिए कि स्कैफोल्डिंग इज द पार्ट ऑफ जेडपीडी, क्योंकि स्कैफोल्डिंग के बिना बच्चा नहीं सीख सकता है, और इस तरह दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो जेडपीडी के अंदर स्कैफोल्डिंग आता है, वो सपोर्ट होता है जो कि एमक्यूए प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से फाइनली बच्चा जो जो चीज वो करना चाहता है वो सीख लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि जेडपीडी क्या होता है, जोन अप्रोक्सीमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग। तो देखिए उनमें डिफरेंस है, आपस में कंपेयर करेंगे। व्हाट इज इट? यह एक एरिया या स्पेस है। स्कैफोल्डिंग क्या है? ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, टेक्निक है। जैसे उसमें फादर बच्चे को क्या था, फुल सपोर्ट कर रहे थे, तो ये क्या एक प्रोसेस था। मीनिंग क्या है? वह अंतर, वह गैप जो बच्चा खुद कर सकता है और जो मदद से कर सकता है, उसके बीच का जो गैप था, जैसे हमने अभी जेडपीडी का पिक्चर देखा, जो बच्चा खुद से कर सकता था और जो मदद से कर सकता है, उसके बीच का जो गैप होता है वो जेडपीडी कहलाता है। जेडपीडी को पार करने के लिए दी जाने वाली अस्थाई टेम्पोररी सपोर्ट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बोला ना कि स्कैफोल्डिंग इज द पार्ट ऑफ जेडपीडी, विदाउट इट इट इज नॉट पॉसिबल। जेडपीडी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एमक्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है वही स्कैफोल्डिंग होता है। स्टेटस क्या है? ये बच्चे के अंदर मौजूद क्षमता है। जेडपीडी क्या है? बच्चे के अंदर वो क्षमता है, बट स्टार्टिंग में वो नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, जेडपीडी मिलता है, तो वो कर ले जाता है। स्टेटस क्या है? यह एमकेओ द्वारा दी जाती है। ये इसका फोल्डिंग क्या है? मोर नॉलेजेबल पर्सन द्वारा ये जो सपोर्ट है वो दी जाती है। अब देखते हैं कि लैंग्वेज और थॉट। देखिए लैंग्वेज और थॉट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो होते हैं, ये बच्चे की पर्सनालिटी में और इनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए शुरुआत में क्या होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं। बच्चे में लैंग्वेज अलग होती है और विकास अलग होता है, और थॉट का जो होता है प्रोसेस वो अलग होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर लैंग्वेज से फिर क्या है, थिंकिंग को सेप, लैंग्वेज जो होती है वो थिंकिंग को सेप अप करने लगती है। जैसे यहाँ पे देखा कि बर्थ है, बर्थ हुआ, फिर उसका लैंग्वेज अलग डेवलप हो रहा है, थॉट अलग। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स बच्चे में क्या होता है, जो लैंग्वेज है, ये जो भी थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं वाइगोत्स्की की जो विचार है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि उन्होंने बताया था कि शुरुआत में तो बच्चे में लैंग्वेज और थॉट अलग डेवलप होती है, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और जो लैंग्वेज होती है वो थिंकिंग को सेप अप करती है। देखिए लिखा हो, अर्ली स्टेज में जन्म से 3 वर्ष तक भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र होते हैं, और लगभग 3 वर्ष की उम्र में भाषा और विचार आपस में मिल जाते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती, जो लैंग्वेज हो फैसिलिटेट्स करती है, डिराइव्स करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। अब हम लोग देखते हैं इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच। तो इसमें देखिए इनर स्पीच क्या होती है और सोशल स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हम लोग सोशल स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशल जो सोशल स्पीच होती है वो हैपन होती है 0 से 3 इयर्स के बीच में। इसमें क्या होता है, सोशल स्पीच क्या होता है? दूसरों से संवाद करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, सोशल स्पीच। में जैसे स्टार्टिंग में बच्चा अपने छोटा होता है, तो जब वो 1 साल 1.5 साल के लगभग जब वो कम्युनिकेट करना थोड़ा थोड़ा सीखता है, बोलता है वर्ड, फिर अपने तो वो अपने मदर से, फिर फादर से, फिर फैमिली के अदर मेंबर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो ये क्या है, ये सोशल स्पीच होती है, और इसकी जो एज होती है 0 to 3 इयर्स के बीच होती है। फिर इसके बाद जब बच्चा 3 to 7 इयर्स का हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसमें एक प्राइवेट स्पीच डेवलप होती है, इसको निज वॉक बोलते हैं। इसमें बच्चे क्या होते हैं, खुद से बोल कर बात करना, टॉकिंग अलाउड टू सेल्फ, बच्चे खुद से बात करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में अगर बच्चे हो, तो जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो अपने से कोई चीज अगर टॉय लिया है, तो कुछ भी लिए, कुछ काम कर रहे हैं, तो अपने से ही बातें करते हैं, निज वॉक बोलते हैं इसको। तो उस तरह क्या होता है कि अपनी
अपने विचारों को रेगुलेट करते हैं। जो बच्चों में ये जो बोलने का जो प्रोसेस होता है, ये उनके लिए क्या होता है कि वो अपने विचार को रेगुलेट करना सीखते हैं। तो इसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, और इसकी एज 3 to 7 ईयर्स की होती है, बीच होती है। अब इनर स्पीच जो होती है वो एज में 7+ ईयर्स में डेवलप होती है। इसमें क्या होता है कि बिना बोले मन में जो सोचना होता है, साइलेंट थिंकिंग इंटरनलाइज्ड हो जाती है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर वो थोड़ा सा मेच्योर होने लगता है 7+ ईयर्स में। तो अब जो पहले सोशल इंटरेक्शन करना शुरू किया, सोशल स्पीच डेवलप हुई, फिर प्राइवेट स्पीच डेवलप हुई, फिर बाद में तो जब जब वो मेच्योर हो जाता है तो अब क्या है, अपने विचारों को रेगुलेट करना सीख गया है। तो क्या होता है कि उसके अंदर आंतरिक वॉक डेवलप हो जाती है, जिसमें वो बिना बोले ही मन में चीजों को सोचता है और इंटरनलाइज्ड करता है। अ पावर ऑफ प्राइवेट स्पीच, निज वाक्य की क्या पावर होती है। तो देखिए, इसमें क्या, जब बच्चा कोई काम करते समय खुद से जोर जोर से बातें करता है, व्हेन ए चाइल्ड टॉक्स टू देमसेल्फ व्हाइल डूइंग ए टास्क। ये चीज हमने अभी डिस्कस की थी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो खुद से कुछ भी हाथ में लेते हैं और उससे खुद टॉय ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उससे बातें करने लगते हैं। तो क्या होता है कि उसको क्या होता है कि उसको लगता है कि ये भी सजीव है। ये बच्चों में ऐसा होता है कि उसको अगर उसको थोड़ा सा भी लगेगा कि उसको चोट लग गई है, तो उसके हाथ में उसको केयर करने लगा, उससे बात है, तो उसको ऐसे इंटरेक्ट करते हैं बच्चे कि जैसे वो भी, सामने वाला जो टॉय भी वो भी सजीव है, तो उससे बातें करते हैं। और ये बातें करना क्या होता है, उनके विचारों को रेगुलेट करता है। तो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। बाइगॉस्की के अनुसार बच्चे इसका उपयोग सेल्फ रेगुलेशन और अपने काम को दिशा, डायरेक्शन देने के लिए करते हैं। यह कोई इगोसेंट्रिक बिहेवियर नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। तो जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चों में जो क्या होता है कि ईगोसेंट्रिज्म की बिहेवियर होती है। तो मतलब क्या है कि वो अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो उनका अभी थिंकिंग प्रोसेस, रीजनिंग प्रोसेस इतना डेवलप नहीं होती है। लेकिन ये जो बच्चा है कि इसमें क्या होता है, वो टॉय से बातें करता है, तो ये क्या है, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बच्चा इसमें अपने विचार को रेगुलेट करना और अपने काम को दिशा देना सीखता है। अब देखते हैं हम द अल्टीमेट क्लास, पियाजेट वर्सेस बाइगॉस्की। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है उसको हम लोग देखेंगे, फिर बाद में ले ले बाइगॉस्की का भी, उन्होंने उनके विचार क्या बोलते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कॉग्निटिव, ये जो संज्ञानात्मक रचनावादी हैं, ठीक है, तो ये चाइल्ड लर्न्स अलोन। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चे अकेले, अकेले ही सीखते हैं। अब इन्होंने जो ये जिन प्याजे को संज्ञानात्मक रचनावादी बोला जाता है, ले ब्लागास्की की क्या बोला जाता है, सामाजिक रचनावादी बोला जाता है। तो उन्होंने बताया कि बच्चे जो चाइल्ड लर्न्स विद सोसाइटी, समाज से जब इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, और उनसे उनकी लर्निंग और लैंग्वेज डेवलप होती है, बाकी सारे स्किल्स डेवलप होती हैं। फिर अब लर्निंग और डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, तो पहले डेवलपमेंट कम्स फर्स्ट। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले डेवलपमेंट होती है, फिर लर्निंग उसको फॉलो करती है। अब ले बाइगोस्की के अकॉर्डिंग सोशल लर्निंग कम्स फर्स्ट। पहले बच्चे में क्योंकि सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है, तो पहले सोशल लर्निंग पहले आती है, फिर बाद में डेवलपमेंट उसमें डेवलप होती है। अब हम लोग थॉट वर्सेस लैंग्वेज की बात करेंगे। तो इस पे है, जीन पियाजे ने बताया कि थॉट कम्स फर्स्ट, लैंग्वेज फॉलोज। पहले विचार आते हैं, फिर उसके बाद में लैंग्वेज उसको फॉलो करता है। गॉस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज कम्स फर्स्ट, शेपिंग थॉट, और उसके और बाद में जो उसके थॉट, उसके लैंग्वेज कम्स फर्स्ट, भाषा जो होते हैं विचारों को आकार देते हैं। तो लैंग्वेज पहले डेवलप होती है, फिर थॉट उसको सेपअप, फिर लैंग्वेज भी थॉट को सेपअप करते हैं।
टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बात करना। अब इसमें जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, ईगो सेंट्रिक स्पीच है, ये अहम केंद्रित वाक है, व्यूज इट एज ए इमेच्योर यूजलेस। उनके अकॉर्डिंग जीन पियाजे ने बताया कि ईगो सेंट्रिक स्पीच है, जो बच्चा खुद से बातें करता है, तो ये एक तरीके से ईगो सेंट्रिक स्पीच है, और एक ये दिखाता है कि बच्चा इसको इमेच्योर है और यूजलेस टॉक कर रहा है। और ब्लेयर बगोस्की ने बताया कि ये प्राइवेट स्पीच होती है, और व्यूज इट एज सेल्फ डायरेक्शन, और ये सेल्फ डायरेक्शन और रेगुलेशन के लिए बच्चा ऐसा करता है। अब बायगोस्की इन द क्लासरूम, कक्षा में अनुप्रयोग, इसको देखते हैं। तो रेसिप्रोकल टीचिंग, ये क्या होती है, पारस्परिक शिक्षण को रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं। छात्र और शिक्षक संवाद के माध्यम से सीखते हैं, क्वेश्चनिंग, समराइजिंग। ठीक है। अब ये एक्चुअली पेडागोजी का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने हर टॉपिक में मैं पेडागोजी का एक स्लाइड जरूर ऐड करती हूँ, क्योंकि हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में आपका पेडागोजी जरूर पूछता है। हर टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक फाउंडेशन बननी चाहिए, कि अगर क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी से, तो उसको अच्छे से बिना गलत किए हुए आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सॉल्व कर पाए। तो इसीलिए ये आप हर टॉपिक से रिलेटेड हम उस पर जरूर डिस्कस करते हैं। तो टीचर का एक रोल क्या होना चाहिए अगर बायोगॉस थ्योरी को पढ़ा रहे हैं? तो इसमें क्या है, छात्र और शिक्षक संवाद के माध्यम से सीखते हैं। छात्र भी टीचर से संवाद करते हैं और शिक्षक भी करते हैं। तो क्वेश्चनिंग, समराइजिंग, ये क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग इंपॉर्टेंट है अगर बायोगॉस की थ्योरी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, सहयोगात्मक अधिगम, समूह में एक साथ मिलकर सीखना, ये चीज अच्छी है। बाइगोस्की ने बताया था सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, तो इसीलिए कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी को समझने के लिए। पीयर ट्यूटरिंग, सहकर्मी शिक्षण, अधिक जानने वाला छात्र एम को दूसरे छात्र की मदद करता है। तो हमारे फ्रेंड्स में कई बार होता है, हमारे पीयर ग्रुप में हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो अगर हम उनसे डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक पे, तो हमारे क्या होती है कि कई बार हमारा जो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, हमारे सारे कंफ्यूजन्स भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए जो पीयर जो ट्यूटरिंग होती है या डिस्कशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में या आपके स्टडी में। फिर फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग क्या होता है, लचीला समूहीकरण क्या होता है। तो मिश्रित क्षमता वाले बच्चों का समूह बनाना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप बनना चाहिए जिसमें हर तरह के बच्चे हैं, जिसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, कुछ मीडियोकर बच्चे हैं, थोड़ा सा लो मीडियम भी बच्चे हैं। तो इस तरह फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होनी चाहिए, और सब में आपस में डिस्कशन भी होना चाहिए। टीचर का, शिक्षक का भी आपस में डिस्कशन हो चाहिए, और एक ग्रुप में मिलकर जब सब लोग मिलकर सीखते हैं और पढ़ते हैं, तो ये कंप्लीटली क्लासरूम का इन्वायरमेंट चेंज कर देता है। और बायोगॉस्की थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में। अब हम लोग एग्जाम कुछ पीवाईक्यूज भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्या है, री है, कंडीशनिंग है, मॉडलिंग है, स्कैफोल्डिंग। तो हमने बोला था कि जो हिंट होता है या आधा सॉल्व किया हुआ जो क्वेश्चन है, वो क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्कैफोल्डिंग आंसर विल बी डी, क्योंकि क्यूज एंड सपोर्ट एज नीडेड, जरूरत पड़ने पे मदद, आर द एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एन एमक्यू टू ब्रिज द जेडपीटी। Next question. With an appropriate question or suggestions, the child's understanding can be extended far beyond the point she could have raised alone. This highlights which construct. ये इसका आंसर आप लोग बताइए, ये क्या होता है। जैसे मैंने हमने डिस्कस की, बाइगॉस्की थ्योरी में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडपीटी एंड स्कैफोल्डिंग। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, आंसर विल बी सी। So the question describes the gap between raised alone and extended for beyond. मदद से और स्वतंत्र रूप से जो बीच में जो गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेडपीटी बोलते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया, दिस गैप इज द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द जेडपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Lev Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher cognitive process mainly through
किसके थ्रू क्या होता है, ये जो बेसिक मेंटल कैपेसिटी ट्रांसफॉर्म हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में कैसे चेंज हो जाते हैं। तो आंसर विल बी डी, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से ये हायर लेवल पे पहुंचती है। तो वाइगोस्की इक्वल टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ही रिजेक्टेड बिहेवियरिज्म, जो कि बताता है कि स्टिमुलस रिस्पांस एंड रिवार्ड, एंड ये भी बताता है एडेप्टेशंस में जो चीजें हैं उनको ये क्या होता है, रिजेक्ट करते हैं। फॉर वाइगोस्की कॉग्निटिव ग्रोथ ऑलवेज स्टेम्स फ्रॉम सोसाइटी। तो वाइगोस्की के अनुसार जो भी कॉग्निटिव ग्रोथ है वो सोसाइटी से सीखी जाती है, स्टेम्स की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थ्योरी लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हो पाती है, आप सोच के आंसर बताइए। ये होती है, आंसर विल बी फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास को सुगम कौन बनाता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थ्योरी लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव। जो लैंग्वेज जब डेवलप होती है बच्चे में तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है। तो आंसर हम इसको देख रहे हैं, इस एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं कि वाइगोस्की फॉर्मली बिलीव दैट लैंग्वेज इज द अल्टीमेट साइकोलॉजिकल टूल वंस ए चाइल्ड एक्वायर्स लैंग्वेज। एक बार जब बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है, स्पेशली प्राइवेट स्पीच, इट रैपिडली एक्सेलरेट्स देयर एबिलिटी टू थिंक। तो इस तरह से उसकी जो एबिलिटी, सोचने की जो एबिलिटी होती है बहुत फास्ट हो जाती है, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी एबिलिटी बहुत तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन assertion of region टाइप का क्वेश्चन है। जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए हमने अभी डिस्कस की थी, कल मैंने पियाजेट थ्योरी पढ़ी और आज बताया, और आज मैं वाइगोस्की थ्योरी, तो उसमें डिफरेंस दोनों के विचारों में काफी दिखता है। तो वाइगोस्की बिलीव्ड लैंग्वेज प्लेज ए क्रूशियल रोल while Piaget emphasized biological maturation। तो बोथ, आप आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। तो देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, सही है। बायोसिन ने बताया कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट बहुत रोल होता है, क्योंकि जब सोशल इंटरेक्शन करता है और एक लेवल का लैंग्वेज जब सीख जाता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगता है। और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर विल बी ए। This perfectly summarizes the ultimate class matrix. Vygotsky focuses on language plus society. Piaget focuses on maturation plus thought. अब एग्जाम है क्या है, वाइगोस्की के जो की वर्ड्स हैं, तो देखिए इसके सबसे की वर्ड्स जो है, सोसाइटी है, कल्चर है, पीयर ग्रुप है। कोलाब्रेशन क्या होता है, मार्क वाइगोस्की। कोलाब्रेशन अगर टॉपिक आता है तो आप समझ जाएं कि इसको ट्रिक आप माइंड में रखें कि वाइगोस्की थ्योरी की तरफ से इंडिकेट कर रहा है। सी क्यूज, प्रॉम्प्ट्स, टेम्पोररी हेल्प, हाफ सॉल्व। तो ये क्या है, मार्क स्कैफोल्डिंग। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी आता है इस टाइप के वर्ड्स तो आप समझ लीजिए वाइगोस्की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग के बारे में हिंट किया जा रहा है। सी चाइल्ड टॉकिंग टू सेल्फ टू रेगुलेट बिहेवियर, तो इसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइवेट स्पीच इसको हम बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द गैप एरिया ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसका फोल्डिंग क्या होता है, टेम्पोररी सपोर्ट। ये एक प्रोसेस होता है जो कि समय के साथ फेडिंग अवे, खत्म, धीरे धीरे कम हो जाता है। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज एंड स्पीच। तो सोशल इन क्या होता है कि सोशल स्पीच जो डेवलप होती है 0 to 3 years में होता है, प्राइवेट स्पीच जो होती है 3 to 7 years में होती है, और इनर स्पीच जो होती है 7+ years में होती है। प्राइवेट स्पीच बच्चा सेल्फ रेगुलेशन के लिए करता है। एमकेओ क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, टीचर्स होते हैं, पीयर हो सकते हैं, और कुछ टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो ये था आज का, आज की वीडियो में
लेविगॉस की थ्योरी, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसी लग रही हैं। अगर कुछ सुधार के चांसेस हैं तो भी बताएं। साथ ही मुझे अगर लेविगॉस की थ्योरी अच्छे से समझ आ गई है तो मुझे ये बताएं कि आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है। थैंक यू सो मच।